हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? हाँ, आज हम देख लेते हैं फॉर्मेट। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या-क्या है। तो अब हम आज उनका फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है? तो पहले देखते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। तो हम जो कैश बुक बना रहे हैं, ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। इसके हमें फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहला को यहाँ पे हम लेते हैं डेट, डेट के बाद लेते हैं पार्टिकुलर्स, ठीक है? और यहाँ पे हम लेते हैं इसमें LF, LF मीन्स लेजर फोलियो इफ वी नीड टू पोस्ट, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ क्रैश अकाउंट। LF, देन वी हैव द अमाउंट। अमाउंट में आप रुपीज सिंबल दिखाते हैं। फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF, उसके बाद यहाँ से अमाउंट। अगर आप देखा आपने यहाँ पे, तो ये बराबर कैश अकाउंट की तरह है। तो कैश अकाउंट में भी ऐसा ही था और फॉर्मेट भी सेम जैसा ही है। तो यहाँ पे मेरे पहला कॉलम है बेटा जी डेट कॉलम। उसके बाद दूसरा कॉलम मेरे पास कौन सा है? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद है LF, दैट स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो, एंड देन वी हैव एन अमाउंट। उसके बाद फिर से क्रेडिट साइड से लेते हैं, दैट पहले से फिर डेट आएगा, उसके बाद फिर से पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद फिर आएगा बेटा जी लेजर फोलियो, ठीक है? और उसके बाद इस तरीके से। तो अब देख लीजिए, ये आपका हो गया फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। सो इज द डेबिट साइड एंड दिस वन इज द क्रेडिट साइड। ये हो गया रिसीट्स, because we record the receipts on the debit side and we record the payments on the credit side. सो कैश यहाँ से आएगा तो जमा होगा और यहाँ से कैश निकलेगा तो माइनस होगा। सो मैं कह रहा हूँ कि दरवाजे दो है, कैश के आने का दरवाजा डेबिट है और कैश का जाने का दरवाजा क्रेडिट है, ठीक है? ओके। अब आप कहेंगे सर आपने कहा ये सिंगल कॉलम कैश बुक है, लेकिन इसमें तो बहुत सारे कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना? इसमें पहला डेट है, पर्टिकुलर्स है, LF है, तो अमाउंट है। 1, 2, 3, 4 कॉलम्स। फिर क्रेडिट साइड से भी 1, 2, 3, 4 कॉलम्स। सर ये तो 4 कॉलम्स में इसमें है, आपने बोला था सिंगल कॉलम कैश बुक, लेकिन ये 4 कॉलम्स है। लेकिन याद रखेंगे, ये हम जब कॉलम्स काउंट करते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, तो वही तो मैंने कहा था। तो अब यहाँ पे जो सिंगल कॉलम है, सिंगल कॉलम के समय हमें इस चीज को नहीं लेना होता है। किसको? ना डेट को हम काउंट करते हैं, ना पर्टिकुलर्स को काउंट करते हैं, ना हम LF को काउंट करते हैं, ठीक है? तो अमाउंट हम काउंट करते हैं, तो ये एक कॉलम हो गया इधर। ऐसे ही हम इसको भी नहीं करेंगे काउंट, इसको भी नहीं करेंगे, इसको भी नहीं, ये वाला काउंट होगा। तो अमाउंट इसमें है तो ये हो गया सिंगल कॉलम, ठीक है? अब फिर अगर इसके साथ एक और कॉलम जुड़ेगा LF के बाद डिस्काउंट, तो बन गई डिस्काउंट कॉलम कैश। अगर डिस्काउंट के बदले यहाँ पे जुड़ गया बैंक, तो बन गई बैंक दूसरा अमाउंट, तो हो गया बैंक कॉलम टू 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 कॉलम कैश बुक। क्या इसमें क्या क्या है? बैंक और कैश। यहां से भी फिर सेम वैसे ही होगा। अगर आप तीनों चीजें जोड़ेंगे, क्या क्या इसमें एक आएगा, पहला डिस्काउंट, फिर आएगा अमाउंट, फिर इसके बाद आएगा बैंक। तो डिस्काउंट भी आया, बैंक बैंक भी आया, अमाउंट भी आ गया, तो ऐसे यहां से तो बन गई ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है? तो फिलहाल मैंने सिंगल कॉलम कैश बुक की बात की। इसमें हम बराबर वैसा ही रूल अप्लाई करते हैं जैसे कि कैश अकाउंट को हमने लेजर में बनाया था। तो हमने क्या कहा था कैश अकाउंट के समय? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश यहां से आएगा, जैसे कि मैं खुद ही ट्रांजैक्शन लेता हूं और ऑन दैट बेसिस आई विल प्रिपेयर अ कैश बुक। ऑन फॉर एग्जांपल ऑन April 1st on 2021 we started the business with cash rupees 2 lakh. April 1st, huh? We started the business with cash rupees. That means started business with cash rupees 10 lakh. I started the business with cash rupees 10 lakh. So 10 लाख रुपीस मेरे बिजनेस में आया, तो पैसा बिजनेस में आ गया। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो मैं लिखूंगा क्या इधर? तो बिकॉज यहाँ से जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं टू आता है, और यहाँ से ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं तो उनको हम प्रीफिक्स बाय करते हैं। इट्स अ रूल फॉर रिकॉर्डिंग द एंट्रीज इन द डबल एंट्री सिस्टम। तो अब यहाँ पे हमारे पास टू है, तो मैंने यहाँ पे लिखना क्या है? टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ट्रांजैक्शन मैंने क्या कही? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ रुपीज 10 लाख, तो यहाँ पे मैंने लिखा 10 लाख। ये मैं खुद ही आपको इमेजिनरी ट्रांजैक्शंस बता रहा हूँ और दैट बेसिस हम यहाँ पे कैश बुक में एंट्रीज कर रहे हैं।
अब इसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स ऑन कैश रुपीज 3 लाख, परचेज्ड गुड्स ऑन कैश रुपीज 3 लाख। तो परचेज हम कर रहे तो पैसा निकला होगा, माल आया होगा, तो यहां से लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, कितना 3 लाख। इसका डेट में डालता हूं, से फॉर एग्जांपल 2021 अप्रैल 3, ठीक है। तो ये एक हमने परचेज किया था, क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, पेड रेंट रुपीज 10,000, पेड रेंट रुपीज 10,000। पेड मैंने किया, पैसा पे किया है, तो पैसा निकला होगा। मान लीजिए अप्रैल 4 को था, तो मैंने यहां पे लिखा अप्रैल 4, यहां पे लिख रहा हूं मैं बाय रेंट अकाउंट बिकॉज द मनी इज गोइंग आउट रुपीज 10,000, क्लियर, ओके। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल सोल्ड गुड्स ऑन कैश रुपीज 2 लाख, रुपीज 2 लाख, व्हाट वी डिड, वी सोल्ड द गुड्स ऑन कैश रुपीज 2 लाख। सो सेल हुआ है तो हम लिखेंगे यहां से टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, कितना 2 लाख। तो यहां पे मैंने क्या लिखा 2 लाख, टेक ए डेट एज फॉर एग्जाम्पल अप्रैल 4, क्लियर। Next transaction I just take as April 5, purchased furniture on cash rupees 60,000, rupees 60,000, purchased furniture, so purchase को ने furniture किया है तो यहां पे लिखूंगा मैं क्या, by furniture account, क्लियर है, कितना 60,000। यहां पे लिखेंगे क्या, अप्रैल फॉर एग्जाम्पल 6, फाइन। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अहमद रुपीज 20,000, आई रिसीव्ड अ कैश फ्रॉम अहमद रुपीज 20,000। सो पैसा आया है तो लिखूंगा क्या, टू अहमद अकाउंट, डेबिट साइड से मैं ले रहा हूं क्योंकि पैसा आ रहा है, तो अहमद अकाउंट कितना 20,000, क्लियर है। तो यहां पे मैंने लिखा अप्रैल 8। अब मैं लिख कह रहा हूं परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन रुपीज 3 lakh. Purchased goods on credit from Mohan, rupees 3 lakh. This transaction will not be recorded in the cash book. Why? Because it's a credit purchases transaction. It's a credit. Cash is not involved. So it will not be recorded here. Only cash transactions will be recorded here. क्योंकि ये सिंगल कॉलम है तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं आएगी, ये सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही करेगा, ठीक है। नाउ सो ये वाली क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं पेड मोहन, पेड फॉर एग्जाम्पल आकिब रुपीज 10,000, पेड आकिब रुपीज 10,000, हमने आकिब को पे किया है तो हम लिखेंगे क्या, बाय आकिब्स अकाउंट, बाय आकिब्स अकाउंट, कितना 20,000, तो लिखा आपने इधर 20,000, क्लियर है। तो यहां पे क्या दोगे, यहां पे लिखोगे से फॉर एग्जाम्पल अप्रैल 7, क्लियर है बेटा, ओके। तो आकिब को हमने पे किया है कितना 20,000, क्लियर है। हम लिखेंगे अब पेड कैश इनटू बैंक, पैसा हमने बैंक में जमा किया है। हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो नहीं दिखाएंगे लेकिन सिर्फ कैश हमसे निकला वो हम दिखाएंगे, कहां से, इस वाले साइड से लिखेंगे क्या, बाय बैंक अकाउंट, क्लियर है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 70,000 हमने बैंक में जमा करवाया। बैंक में जमा करवाने का मतलब यहां से कि हम सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक दिखा रहे, हम दिखा रहे कैश हमसे कितना निकला, तो बैंक में जमा कितना हुआ वो हम यहां नहीं दिखाए। अगर डबल ट्रिपल कॉलम होती तो मुझे दिखाना था बैंक में इतना जमा हुआ, कैश में इतना निकला, ठीक है। तो वहां पे वो देखते हैं हम कंट्रा एंट्री में, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही इफेक्ट आपको देखना है, कैश आपसे कितना निकला, क्योंकि सिंगल कॉलम है, इसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब क्या हम लिखते हैं, हाँ, मैं लिखता हूं से फॉर एग्जाम्पल सोल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 10,000, मैंने फर्नीचर भेजा है तो पैसे आए होंगे, तो लिखेंगे क्या, टू फर्नीचर अकाउंट, से फॉर एग्जाम्पल 10,000। बस इतना ही करना है, इसी तरीके से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। अब फाइनली इसको हमें, ये तो हो गई क्या, ये होगी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। और देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हम फॉलो कर रहे हैं, एक सीक्वेंसिंग में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, जो ट्रांजैक्शन पहले हुई है पहले उसी को रिकॉर्ड किया, जो बाद में हुई उसको बाद में रिकॉर्ड किया। इस तरीके से यहां से भी रिकॉर्ड हो, इस तरह यहां से भी रिकॉर्ड हो गया। अब यहां से क्या करना है, अब यहां से आपको ये क्लोज करना है, ठीक है। तो अब इसकी हमें बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग हम लेजर में भी करते थे ना, सेम अप्रोच यहां पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग जो है वो देखेंगे कितना आया था। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैश अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस आल्सो। व्हेन यू हैव अ कैश अकाउंट और it will have always a debit balance, cash book also is like a cash account, it will also have a debit balance because जितना आपके पास कैश है उतना उतना
खर्च आप कर सकते हैं, उससे कम आप कर सकते, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। सो इट विल हैव ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस, और इधर इट हैव अ नो बैलेंस। दैट मींस आपके पास 10 लाख थे, वो 10 लाख खर्च हो गए तो बैलेंस कुछ नहीं। आपके पास 10 लाख थे तो 8 लाख खर्च किए तो 2 लाख की बैलेंस निकलेगी, ठीक है। तो फिर से बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग का रूल हमें पता है, पहले हम डेबिट का टोटल करते हैं, क्रेडिट का टोटल करते हैं। डेबिट का मैं चेक करता हूँ, ये हमारे पास 1 लाख है, यहाँ पे है 1 लाख, यहाँ पे है 2 लाख, यहाँ पे हो गया टोटल 3 लाख, ठीक है। और उसके बाद है 20,000, क्लियर है। तो यहाँ पे है 10,000, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे पहले 10 लाख लिया था, तो आई विल जस्ट टेक इट 10 लाख, क्योंकि कैश ज्यादा होगा। 10 लाख इधर हो गया, 2 हो गए 12, 12,30,000, ठीक है। 12,30,000 रुपए आपको डेबिट साइड से आ गए, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ 3 लाख, 3 लाख हो गए यहाँ, और बेटा जी यहाँ पे हो गए 60, हो गया 3,70,000, 3,90,000, ये हो गया 4,60,000। तो टोटल यहाँ से आपको पैसा खर्च हुआ है 4,60,000। सो इसका मतलब क्या हुआ, रिसीट्स आपको इतने हैं, ठीक है, और पेमेंट्स आपको इतनी हुई है, ठीक है। तो कैश आपके पास फिर बचा है ना, हाँ वही तो बैलेंस कहलाएगी। तो कैसे करेंगे, पहले हम सबसे बड़ा सबसे बड़ा दोनों में से वही लिखेंगे, 12,30,000 यहाँ से भी लिखेंगे, और 12,30,000 यहाँ से भी लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अप्रैल का लास्ट होगा, जो अप्रैल 30 है ना, वो लास्ट डे ऑफ द वर्किंग डे होता है, अप्रैल का लास्ट डे होगा, उसमें हमें क्या लिखना है, बाय बैलेंस CD, है ना, जैसे कि हमने किया था लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग। तो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे रफली दिखाता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं होती, समझने के लिए यहाँ पे खाली मैं दिखा रहा हूँ, अदरवाइज अकाउंट में हम इसको नहीं दिखाते। 12,30,000 माइनस करेंगे 4,60,000, ठीक है। तो कितना हो गया ये, हमारे पास 12 लाख थे, उसमें से 4,60,000 कम कर दिए, ठीक है। तो जो बैलेंस होगी वो यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक है। तो वट एवर विल बी देयर दैट यू विल राइट हियर, और फिर वही क्या फॉरवर्ड होके आएगा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, May 1st, May 1st लिखूंगा इधर, और टू बैलेंस BD, ठीक है बेटा। तो जितना भी होगा, सो वट एवर विल बी द अमाउंट देयर। सो यहाँ पे मैंने 12 लाख थे, तो ये करो इसमें से कम, ठीक है। तो 13 में से 6 लेंगे, तो इसमें जितना भी आपका अमाउंट बनेगा दैट यू विल टेक एज द बैलेंस CD, और वही फॉरवर्ड होके आपको यहाँ पे आ जाएगी, वो यहाँ पे आपको बैलेंस BD होगी। तो बैलेंस BD जिस साइड से होगा वही उस अकाउंट की बैलेंस होती है, तो इसकी डेबिट बैलेंस आएगी, तो कैश बुक की आपको यहाँ पे डेबिट बैलेंस आई। तो दिस इज वेरी सिंपल, ये क्या था, सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। अब अगर डबल कॉलम कैश बुक में इसको लेंगे ना, तो हमें एक और कॉलम ऐड होगा, वो होगा डिस्काउंट, ठीक है। और यहां से डिस्काउंट, यहां से भी एक कॉलम जुड़ेगा, दैट इज डिस्काउंट। अगर आपने बैंक कॉलम, बैंक आपको डबल कॉलम में भी बैंक हो सकता है, तो फिर डिस्काउंट आपको नहीं लिखाना है। तो यहाँ पे अमाउंट है ऑलरेडी, तो दूसरा एक कॉलम जुड़ेगा, वो होगा बैंक का, और यहां से भी एक कॉलम जुड़ेगा, वो होगा बैंक का। अगर आप ट्रिपल कॉलम दे रहे हो, तो आपको तीनों कॉलम यहाँ पे जोड़ दें। पहला होगा फिर डिस्काउंट का, फिर अमाउंट का, और बैंक का। यहां से भी फिर होगा डिस्काउंट का, अमाउंट का, और बैंक का। इस तरीके से ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रॉब्लम्स देखेंगे, जो होगी सेकंड 2 कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक की। क्लियर है? ओके, थैंक यू।